हरिद्वार संसदीय सीट के चुनावी नतीजों पर असर डालने की करें तो यहाँ का जातीय समीकरण हरिद्वार संसदीय सीट पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। जातीय समीकरण पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी रजनीश जी। रजनीश जी, आपको क्या लगता है कि जातीय समीकरण इस बार नेताओं का चुनावी खेल बिगाड़ेगा या बनाएगा? देखिए, जहां तक हम हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो इस 2019 लोकसभा चुनाव में कई ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। जैसे पहला तो यह है कि पहाड़ बनाम मैदान और प्रवासियों का मुद्दा इस समय हरिद्वार में छाया हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवार अमरीश कुमार ये पूरी तरह से प्रवासियों का मुद्दा को उछाले हुए हैं, क्योंकि बीच में कहीं सुनने को भी आया, वो बता रहे थे निशंक बाहरी हैं, प्रवासी हैं। यहीं पर पहाड़ बनाम मैदान का भी मुद्दा उठा हुआ है, क्योंकि निशंक पहाड़ से आते हैं और हरिद्वार हमारा मैदानी क्षेत्र में आता है। दूसरी चीज यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है वो जातीय फैक्टर हमको देखने को मिलेगा। जातीय फैक्टर में हम बात करें तो सपा बसपा से अंतरिक्ष सैनी चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट को अगर देखते हैं, अगर हम जाति समीकरण के अनुसार, तो वहां पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक काफी बहुल संख्या में है, जो कहीं ना कहीं हरिद्वार की जो सियासी समीकरण कहें या गणित कहें उसको बिगाड़ने का पूरा दामोदर उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हरिद्वार सीट उत्तराखंड की एक काफी महत्वपूर्ण सीट है, और चूंकि यहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मैदान में है बीजेपी से, और बीजेपी में उनको 2014 में मोदी फैक्टर के कारण जीत भी मिली। हो सकता है कि इस बार भी ये मोदी फैक्टर काम कर जाए, लेकिन जो हमारे बसपा और सपा का गठबंधन है, साथ ही जो जातीय समीकरण है, वो इस पर काफी प्रभाव डाल सकती है। रजनीश जी, कि आपको क्या लगता है कि हरिद्वार का धाकड़ कौन साबित होगा? देखिए, हरिद्वार का धाकड़ अगर देखा जाए तो अभी तो मेन लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है, लेकिन इसमें सपा बसपा भी कम नहीं है। सपा बसपा के पास एक अपना अच्छा वोट बैंक है। अगर उसे एक तरफा दलित और मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट अगर अंतरिक्ष सैनी हासिल कर पाते हैं तो ये हरिद्वार की पूरी सियासी जो समीकरण है उसको ही बदल देंगे, जो अब तक नहीं देखने को मिला है, और हो सकता है कि 2019 चुनाव में देखने को मिल जाए। ऐसे हम कयास लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी अमरीश कुमार कांग्रेस से, चूंकि अमरीश कुमार एक स्थानीय नेता हैं, लोगों में पकड़ है और काफी पुराने समय से वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, तो अमरीश सैनी भी कम नहीं इनको आंका जा सकता है। लेकिन रजनीश जी, जो हमारी बात संवाददाताओं से हुई, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे पास सूचनाएं सामने आई, उसमें ये चीज निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अमरीश कुमार को लेकर, कि पुराने नेता तो हैं और लेकिन छोटे बड़े चुनाव में उनकी सहभागिता कहीं ना कहीं उनके लिए माइनस पॉइंट साबित हुई है। हाँ, ये चीज आपने बहुत सही कही कि माइनस हो सकती है, और यही इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और इस बार वो बहुत ही समीकरण अपनी बना करके पूरी राजनीति की जो एक निचोड़ कहते हैं उसके साथ वो पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरी चीज कांग्रेस से हैं और उनके साथ उनके पास वोट बैंक तो है ही है। दूसरी चीज एक चीज कह सकते हैं कि इन्होंने जो इस बार मुद्दा उठाया है प्रवासी का, पहाड़ बनाम मैदान, ये बहुत बड़ा उनके ऊपर इफेक्ट प्रभाव डाल सकता है। दूसरी चीज अमरीश सैनी को चूंकि उनको हमेशा हार ही मिली है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर उनके साथ हरिद्वार की जनता ने अगर सहानुभूति दिखाई तो यह सीट वो हो सकता है कि कब्जा कर सकते हैं। जी रजनीश जी, बात अगर हम लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं और इसमें मोदी फैक्टर की बात ना हो तो फिर बात अधूरी रह जाती है। हरिद्वार सीट पर आपको क्या लगता है, मोदी फैक्टर देखने को मिलेगा या नहीं? देखिए, हरिद्वार सीट पे अगर हम बात करें तो हरिद्वार चूंकि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश और विदेश में एक पहचान रखता है अपना, हरिद्वार में मोदी फैक्टर का असर हर हाल में होगा, क्योंकि ये गंगा से जुड़ा हुआ है। और मोदी हमेशा कहते हैं कि गंगा ने बुलाया है। मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव हरिद्वार से भी है, क्योंकि तीर्थ समाज, तीर्थ पुरोहित और जो बड़े बड़े साधु और संत हैं, आश्रम हैं, वो हरिद्वार में हैं और बनारस से उनका जुड़ाव है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर तो लगेगा। दूसरी चीज, रामदेव बाबा हरिद्वार में हैं और वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट
यहाँ भी बने, यहाँ भी बीजेपी का ही एमपी हो, और निशंक से भी उनकी बातचीत रही है, सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे से ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह देखा जा सकता है कि 2014 का जो मोदी फैक्टर रहा है वो 2019 में हरिद्वार में बिल्कुल देखा जा सकता है। जी, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिख रही है। जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी।